नमस्कार दोस्तों, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में यहाँ पर आपका स्वागत है। तो आज मार्केट मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई, जो कि हम लोगों ने लेवल की बात करी थी और यहाँ से मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया। आई थिंक मैंने कल शायद यहाँ तक आपको लेवल दिए थे कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। मुझे याद नहीं, या शायद हाँ, शायद यहाँ तक के ही मैंने लेवल आपको दिए थे इस पे और मार्केट यहाँ से खुल के सीधे बाइंग ज़ोन में चली गई। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट पर। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल आई है। जब मार्केट मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हो रही थी, तो शायद मैंने उस टाइम पर ही ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था मार्केट के गैप अप ओपन होने से पहले। उस टाइम पे मैंने आई थिंक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि जो ये पूरा ज़ोन है, ये पूरा बायर का है। यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट 18 डेज़ ट्रेडिंग की है, इस जगह पे बार-बार आकर सपोर्ट उसने बनाया है। तो अगर हम यहाँ से इस पूरे स्विंग को देखते हैं, आपको सबसे पहले चार्ट पर स्विंग देखना समझना होगा। पहले मार्केट ये जाती है, ये लो बनाती है, फिर ये जाती है, फिर ये लो बनाती है और फिर ये जाती है। तो यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पर इसने 3 बार सपोर्ट बनाया था और उसी वजह से जब मार्केट इस जगह पे ओपन हुई तो यहाँ पर तुरंत बायर एक्टिवेट हो गए। हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे या 24,400 के नीचे ओपन होती, तब शायद ये खुलते ही और ज़्यादा बुरी तरीके से सेलिंग में चली जाती। लेकिन क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ओपन हो रही थी, तो खुलते ही इसमें 5 मिनट में हमको एक बहुत बड़ी बाइंग मिली। वो बात अलग है कि उस जगह पे ट्रेड करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। चलिए पहले इसको ड्राइंग को डिलीट करते हैं। तो अगेन ये कैंडल ने आज भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, जो ये आपको ग्रे कलर की दिख रही है और अब जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, तब तक मार्केट यहाँ पर वीक नहीं होगी। अब इसके लिए मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन नहीं किया। अगर आप चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्सपायरी वाले दिन बहुत दबाकर सेल हुई। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर जो इज़राइल की न्यूज़ आई, इज़राइल और ईरान की, या उसके अलावा जो ग्लोबल सेंटीमेंट बने हुए हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या है, वो है मार्केट और मार्केट का बनने वाला ये चार्ट। यहाँ पर इसने क्लियर कट सपोर्ट दिखा दिया था, तो यहाँ पर बेयरिश ट्रेड सुबह-सुबह मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में भी बोल दिया था कि आज जिस तरीके से जब भी मार्केट 1 डेढ़ परसेंट गैप अप, गैप डाउन खुल जाती है, तो उस दिन मोस्टली मार्केट में ट्रेड करने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये मैंने आज लाइव स्ट्रीम में भी बोला था और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, 10 मिनट के अंदर ही ऑलमोस्ट मार्केट ने 10 10 बजे तक 10-15 तक ट्रेड किया। उसके बाद मार्केट गई तो यहाँ पर लेकिन ग्रेजुअली ऊपर जा रही थी और क्योंकि इतना ज़्यादा गैप डाउन खुला था, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस चार्ट पर दिख रहा था और ये हमारा जो मूविंग एवरेज है, ये भी डाउन साइड था। यहाँ पर आकर मार्केट रिजेक्शन भी दिखा सकती थी। यहाँ तक तो कोई व्यू ही नहीं बन रहा था। इस जगह तक तो कोई व्यू ही नहीं बन रहा था। अब यहाँ से अगर हम कोई व्यू बनाते भी चलो हम ऊपर का ये स्टॉप लॉस लगाकर, तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस था या यहाँ कहीं से मार्केट फिर से रेजिस्टेंस ले सकती थी। तो आज बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस यहाँ पर आया नहीं और बार-बार दिमाग में बुलिश ट्रेड नहीं, बियरिश ट्रेड आ रहा था कि अगर एक अच्छी जगह पे रिजेक्शन मिले, तो यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है, लेकिन वैसा हमको यहाँ पर आज देखने को नहीं मिला। जैसे कि ये बहुत बढ़िया ज़ोन बना था, लेकिन क्योंकि मार्केट का अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू हायर हाई बनाती हुई जा रही थी। तो इसलिए यहाँ पर आप बेयरिश ट्रेड ढूँढने को ढूँढ सकते हो, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कन्विक्शन मुझे यहाँ पर लग रहा था। क्योंकि ये देखिए पहले तो ये 5 मिनट की कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे आई और इसने पहला स्विंग का लो बनाया 580 और 81 के आसपास। ठीक है? फिर मार्केट यहाँ से जाती है, फिर यहाँ पर नीचे आती है, दूसरा स्विंग लो बनाती है ये, फिर तीसरा स्विंग लो बनाती है इस जगह पे,
625 के आसपास और फिर यहाँ से मार्केट जाती है, तो फिर जब नीचे आती है तो अगला स्विंग लो 642 मतलब मार्केट कहीं पर भी अपने स्विंग को बीट नहीं कर रही थी। इस जगह पे इसने डबल रिजेक्शन लिया था क्योंकि रेजिस्टेंस के पॉइंट पे के जगह पे भी था और क्योंकि मार्केट नीचे से वन वे भाग कर गई थी, तो ये था कि यहाँ पर एक बियरिश ट्रेड बनाया जा सकता है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा-सा मार्केट नीचे आ जाए, एटलीस्ट इस स्विंग के नीचे, 660 के नीचे, तब फिर यहाँ पर कुछ बियरिश ट्रेड ढूँढा जाए और अगेन फिर मार्केट ये ऊपर की तरफ चली गई। तो बार-बार उसने यहाँ पर ट्रेड तो दिखाए बियरिश के, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। हर बार एसएल हंट हो गया। अगर यहाँ पर भी कोई लेकर बैठा होगा तो इसमें उसको बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बने होंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ बना भी होगा, लेकिन यहाँ पर तो उसका कुछ नहीं बना। एसएल हिट यहाँ पर एंट्री करी, मल्टीपल लोगों को पुट की तरफ दिखाकर और उसके बाद एसएल हिट कर दिए गए। और ऐसा नहीं कि कॉल के भी प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ रहे थे, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में 24,600 की कॉल लगाकर बैठा था। स्पाइक इस वाली कैंडल पर आया था, जो ये बड़ी-सी आपको कैंडल दिख रही है, यहाँ पर स्पाइक आया था और उसके बाद धीरे, धीरे, धीरे करके मार्केट काफ़ी टाइम तक नीचे गई, फिर धीरे-धीरे करके मार्केट यहाँ तक पहुँची। लेकिन अगर आप चार्ट पर देखोगे कि जब मार्केट यहाँ पर थी, तो चार्ट पर प्रीमियम 24,600 का जो यहाँ पर हाई बना था, इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी-सी रेंज में एक-एक छोटी-छोटी, छोटी-छोटी कैंडल बन रही थी। इस वजह से जो प्राइस का प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस का, वो मूव नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक क्लियर कट ट्रेड था क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ये स्विंग बनाने के बाद उसने ये स्विंग बनाने के बाद ये स्विंग बनाने के बाद यहीं से मार्केट फिर टर्न करी। फिर उसने जो पहला स्विंग बनाया, अब यहाँ पर देखने वाला पहला स्विंग यहाँ पर बनाया, लेकिन अगला हाई वो क्रॉस नहीं कर पाई। अदरवाइज़ अभी तक हम पीछे क्या देख रहे थे कि मार्केट जहाँ से स्विंग बना रही थी, फिर एक नया हाई बना रही थी। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने स्विंग बनाया और रिजेक्शन लिया और फिर यहाँ से ही मार्केट फिर से गिर गई। तो ये क्लियर ज़ोन था कि यहाँ पर अब हम इसका स्टॉप लॉस रखकर, क्योंकि मॉर्निंग से मार्केट एक रेंज में एक चैनल में चल रही थी, अभी मैं वो चैनल भी बनाकर दिखाऊँगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था 2:35 के बाद कि जब मार्केट ने यहां पर अपने इस पैटर्न को चेंज किया था। तो ये ड्राइंग पहले डिलीट करें। आप यहां पर चार्ट के स्विंग को समझने की कोशिश करिए। मार्केट यहां पर निकली और फिर इस जगह पे मार्केट ट्रेड कर रही थी। अब आप यहां पर स्विंग देखिए, मतलब सुबह जितनी बार भी मार्केट ने अपने स्विंग बनाए हैं, वो पिछले स्विंग से जो स्विंग का लो स्विंग बना है, वो पिछले लो से हाई ऊपर बना है। लेकिन जो हाई बन रहा था, पिछले हाई से हाई बन रहा था। तो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर चार्ट ने प्राइस एक्शन अपना चेंज किया। मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये बनाया, यानी कि ये हमारा हो गया स्विंग का लो और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गई। और इस बार इसने प्रीवियस हाई को बीट ना करके और नीचे से इस लो को बीट किया, जिस वजह से यहां पर एक डायरेक्शनल ट्रेड बना। लेकिन तब भी यहां पर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में थी और यहां से आप 255 के बाद देखिए फिर से मार्केट ने ले जाकर 700 के ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग कर दी। तो जब भी ऐसे मार्केट वन वे चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, तो वहां पर अगर आप पहली बात तो ट्रेड में जाते हैं, जो ये स्पेशली मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब मार्केट ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है। तो अगर आप ऐसे कॉन्ट्रा ट्रेड में जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको गेन करने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी में 20, 25, 30 पॉइंट जो भी फ्लो में मिलता जा रहा है, आप खाली चार्ट पर प्रीवियस कैंडल को ट्रेल करते हुए चलिए। प्रीमियम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट पर ही ट्रेल करते हुए चलिए और जब आप एंट्री बनाइए तो चार्ट पर जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो 30-40 पॉइंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है और यहाँ पर ही एक अच्छा मूव आया था, 40-50 पॉइंट का मूव यहाँ पर गेन हुआ था और उसके बाद फिर मार्केट टर्न कर गई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 24,800 की पुट पे। अब यहाँ पर सुबह से अगर आप देखिए तो ट्रेड करने की इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी, एक तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट हायर हाई के फॉर्म में जा रही थी। इस जगह पे जाके
2 बजे के आसपास जो इसने ये स्विंग हाई बनाया, यहाँ से इसने पहली बार पैटर्न बदला। लेकिन अगर हम यहाँ पर मॉर्निंग से देखते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का चार्ट देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे। मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ली और उसका क्लोन हमने इस स्विंग के लो से सीधे रख दिया। तो मार्केट आप देखेंगे कंटिन्यू इसी स्विंग के अंदर ही, इसी रेंज के अंदर चलती जा रही थी। पहले मार्केट यहाँ पर तो हमारे पास कोई ट्रेंड लाइन नहीं थी, यहाँ पर नहीं, लेकिन जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी तो हमको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लगाने को मिल गई और जिससे हमको पूरी एक रेंज यहाँ पर दिखने लगी। अब यहाँ पर पैटर्न चेंज कैसे हुआ? पैटर्न इस जगह पे चेंज हुआ। आप ये देखिए। अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर आपको दिखाते हैं, तो ये और क्लियर दिखेगा। छोटे टाइम फ्रेम पर देखिए मार्केट कंटिन्यू हायर हाई के फॉर्म में ही करते हुए जा रही थी। इस जगह पे उसने पहली बार अपने स्विंग को चेंज किया और उसके बाद फिर इस जो ये चैनल बना था इसको इसने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद ये यहाँ पर एक डायरेक्शनल मूव छोटा-मोटा हमको निफ्टी में 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट वैसी ऐसी मार्केट में बुरे नहीं है, अच्छे खासे पॉइंट उसने हम लोगों को दिए। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं, मार्केट ने पहला हाई बनाया और 0.61 से ही सपोर्ट ले लिया। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं तो आपको बोलूँ, अगर आपको इंडिकेटर्स जानने हैं तो आप कमेंट करिए। सबसे बढ़िया इंडिकेटर्स 4-5 ही हैं, बाकी उसके बाद सिर्फ़ खाली कन्फ्यूज़ करते हैं। जितने ज़्यादा आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी खराब होगी। अच्छा होगा कि आप 2-3 इंडिकेटर उस पे रेगुलर प्रैक्टिस करिए, 2-3 साल प्रैक्टिस करिए, तो फिर वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब यहाँ पर मार्केट ने जो पहला स्विंग हाई बनाया, तो मैंने यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाया और जनरली मार्केट 0.61 या 0.5 से रिवर्स कर जाती है। अब अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेंड करती, यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न इस जगह पे क्रिएट करती, तो मैं बियरिश ट्रेड में जाता और मेरा दिन का टारगेट जो इसका आज का ओपन था निफ्टी का, ये होता मेरा दिन का टारगेट पहला। लेकिन क्योंकि मार्केट 0.61 से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बायर आया और इसको लेकर ऊपर चले गए। अब उन्होंने नया स्विंग हाई बनाया, दिस वन। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर मार्केट को ये 0.78 से ही टर्न करके लेकर चले गए। आप इस तरीके से समझो कि 100 लोग हैं, अगर आप यहाँ पर देखो, आप इसको इस तरीके से समझो कि ये 100 लोग हैं, 100 लोग में से 61 61 लोग बुलिश हैं। 61 लोग अगर बुलिश हैं, तो आप इससे आइडिया लगाओ कि जो लोग 100 में अगर 61 बुलिश हैं, तो यानी कि मार्केट के कहाँ जाने के चांस हैं? ऊपर साइड। या अगर आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी देखोगे, तो भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 100 में 61 लोग बुलिश हैं और यहाँ से इसको लेकर ऊपर चले गए। अब इसके बाद हम इसको इस जगह पे लगाते हैं, बॉटम से, तो 0.78 से ही इन्होंने मार्केट को टर्न कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके की बुलिश मार्केट में आप कहाँ पर एंट्री कर सकते हो? फिर उसके बाद इन्होंने एक ये हाई बनाया, तो यहाँ तो ये इस लेवल तक भी नहीं आए। फिर इस जगह पे हाई बनाया, तो फिर 0.78 से ऊपर ही टर्न करके लेके चले गए। फिर फाइनली इन्होंने यहाँ पर एक ये हाई बनाया और ऑलमोस्ट 0.61 के लेवल तक लेकर आए और यहाँ से फिर ये इसको टर्न करके मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ लेकर चले गए। तो ये जब मार्केट आप स्विंग इस तरीके से समझने लगोगे चार्ट पर, आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे, तो यहाँ पर आप अपने टारगेट डिफाइन कर पाओगे कि अच्छा अब मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी? या अगर मार्केट जा रही है तो कहाँ पर जाके रेजिस्टेंस ले सकती है? अगर आपको चार्ट पे क्लियर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखते हैं, तो उस केस में आप ये फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं और उसके बिहाफ़ पर आप अपने माइंड में टारगेट या फिर अ, अपने एसएल को डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, लेकिन उससे पहले इसको आपको थोड़ा-सा समय लगाकर सीखना होगा। ये बुल मार्केट में भी यूज़ होता है, बियर मार्केट में भी यूज़ होता है। जब भी बियर मार्केट में यूज़ होता है, तो मार्केट जनरली जब बॉटम से आती है, तो 0.23 के लेवल पर ही
रेजिस्टेंस लेती है और फिर जाकर नया लो बना देती है। फिर दोबारा आएगी, फिर इसी लेवल तक रेजिस्टेंस लेगी, फिर नीचे गिर जाएगी। वो 0.23 लेवल को ही नहीं क्रॉस कर पाती है मोस्ट ऑफ द टाइम पे, ठीक है? तो कभी जब उस तरीके का बेयरिश ट्रेंड बनेगा तो मैं आपको उस जगह पे भी इसका यूज़ करके दिखाऊँगा, इसकी आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रहा आज का मूवमेंट, एक तो ये पहले कंटिन्यू चैनल में गया, फिर यहाँ पर इसने प्रॉपर चैनल को ब्रेक किया, प्राइस एक्शन ने भी अपने स्विंग को बीट किया और एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पर हमको बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन ठीक-ठाक मूव मिल गया और ऑलमोस्ट मार्केट अपने 0.61 के लेवल से फिर से टर्न कर गई। आज कहीं पे भी मार्केट किसी भी टाइम पे जो भी स्विंग हाई बने हैं, वहाँ से 0.61 के नीचे मार्केट गई ही नहीं। रीज़न ये था कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुली थी और एग्ज़ैक्टली सपोर्ट से वो सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी। तो अभी ये सब हटाते हैं। अब हम लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट निफ्टी 50 पर। तो अब हमारे लिए जो कल का काम होगा वो यही होगा। नीचे हमारे लेवल क्लियर हैं, ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और ये हमारा काम करेगा रेजिस्टेंस का। अब हम इसका फिबोनाची लगाकर और ये लेवल मार्क कर लेते हैं। इस लेवल में हमको ट्रेड नहीं करना है, बल्कि इस लेवल में हमको ऑब्जर्व करना है कि कब ट्रेड बनेगा, इसके ऊपर या इसके नीचे। ये 0.61 का लेवल है और ये 0.5 का लेवल है। इस ज़ोन में हमको ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आती है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट यहीं कहीं पर खुलती है, तो जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे 613 के नीचे नहीं जाती है, इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लीजिएगा, 610 के नीचे नहीं जाती है, तब तक बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे और जो भी स्विंग बनेगा, उसके हाई का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकालती है तो जो पहला टारगेट हमारा चार्ट के हिसाब से होगा वो ये जो आज का हाई बना है ये हमारा टारगेट होगा 750 के आसपास का। याद रखिए कि पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का क्लोज और पिछले दिन का अगर बड़ी रेंज बनी है तो उसका 50.5 जो रेंज होती है ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम यहाँ पर करती है। तो हमको यहाँ पर 2 चीज़ें मिल गई। पहला तो एक ये बीच में यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करना है, नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा। यहाँ से अगर टाइम बिताकर मार्केट ऊपर निकलती है तो एक यहाँ का टारगेट बढ़िया मिलेगा, अगर नीचे जाती है तो कल के लो के लिए ये टारगेट हमारे यहाँ पर क्लियर हैं। 601 थोड़ा-सा रेजिस्टेंस हो सकता है लेकिन 600 के नीचे फिर मार्केट अपने इस लो के लिए जाएगी। इसके बाद ऊपर के हमारे रेजिस्टेंस अभी भी क्लियर हैं, अगर मार्केट इस लेवल को निकालती है तो फिर हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं 800 के ऊपर और जो कि लेवल होगा इसका कुछ ये और यहाँ से फिर मार्केट 920 और इस लेवल के लिए हमको दिख सकती है। तो ये है हमारे निफ्टी 50 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट टारगेट यहाँ पर 920 का भी दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली है, आज इसने इस मार्केट जनरली अपने गैप को फिल अप करने के लिए आती है, तो यहाँ पर मार्केट ने अभी पूरा गैप नहीं फिल अप किया है, तो यहाँ से ये अभी गैप खाली है, तो मार्केट यहाँ पर भी गैप फिल अप करने के लिए आ सकती है। हाँ, यहाँ से आकर अगर मार्केट बेयरिश होती है और इस स्विंग को बीट करती है 836 के लेवल को, तो फिर हमको इस लेवल पर मार्केट कल मंडे को इस लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेगी। पहले इस लेवल पर थोड़ा सस्टेन करेगी, अगर यहाँ से वीक हुई तो फिर मार्केट इस लेवल तक हमको दिख सकती है 24,640-45 के लेवल तक। तो ये कुछ कंडीशन कल निफ्टी 50 के लिए, कल से मतलब मेरा मतलब मंडे से है, ये कंडीशन बनेंगी। अब दूसरा आते हैं हम निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक की भी ऑलमोस्ट सेम कहानी थी, इवन सेंसेक्स भी बिल्कुल सेम चल रहा जैसे कि निफ्टी 50 चला और इसका भी चलिए हम पहले डेली चार्ट पे जाकर देखते हैं। तो अगेन ये जो आप यहाँ पर विक देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है क्योंकि पीछे भी यहाँ पर बड़ी-बड़ी विक बनी है और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है, वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे जो सपोर्ट बनेंगे यहाँ पर चार्ट पर
अगर मार्केट टाइम बिताकर इसको बीट करती तो फिर वो 55,000 की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 55,000 के पास ही प्राइस एक्शन बनेगा और वन गो में 55,000 को वो मार्केट ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के बाद जो चार्ट पर इसके हमको लेवल देखने को मिलेंगे, वो पहला लेवल जो हमको मिलेगा वो तकरीबन तकरीबन मिलेगा यहाँ पर 800 के आसपास। अदरवाइज़ फिर जो ये स्विंग बना है तो इसका प्रॉपर जो स्विंग का लो है वो है 54,600। अगर मार्केट जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक, और क्योंकि लो से मार्केट ऑलमोस्ट 378 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, तो दैट मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है तो 300-350 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगी, पहली चीज़। तो उस चीज़ को दिमाग में रखकर कि अगर मार्केट 300-400 पॉइंट की गैप डाउन खुलती है तो सबसे पहले तो वैसे ही आपको आधा घंटे अपने दिमाग से ट्रेडिंग निकाल देनी है कि जब तक अब चार्ट पे कोई पैटर्न नहीं बनेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये क्लियर सपोर्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे मल्टीपल सपोर्ट हैं क्योंकि मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया है जो कि है 53,474 का। अगला यहाँ पर हमको सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक ये होगा। इसको हम ब्लैक कलर से कर देते हैं। और यहाँ पर भी मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया था। मोस्टली यहाँ पर 53,900 इनफ है। और आते हैं अब हम 10 मिनट के चार्ट पर, और अब हम यहाँ पर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। क्लियर कट सपोर्ट तो यहाँ पर है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा कि मार्केट ऑलरेडी 400 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं से आ रही है, तो यहाँ तक अच्छा खासा वो मूव कर चुकी होगी। तो फिर जब तक मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताकर इस लेवल को ब्रेक ना करे, तब तक हम फिर यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक नीचे हमको यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कल का हाई, सॉरी आज का पहले हम लो मार्क करेंगे, उसके बाद हम ये सब डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये टारगेट दिए थे कि मार्केट अगर गिरेगी तो इस लेवल तक आएगी, और मार्केट आज इतना गैप डाउन खुली और यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है 55,700 का। अब हम यहाँ पर भी मार्केट कंटिन्यू 0.5 के इस लेवल से लेके इस लेवल तक आई है, जो कि है 375 का। मतलब यहाँ पर जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम होगा वो ये करेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, क्योंकि 0.5 के नीचे मार्केट जा चुकी होगी, और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 372 का, तो फिर जो हमको पहला टारगेट मिलेगा वो यहाँ पर हमको मिलेगा 300 का। क्यों यहाँ पे मैं 300 बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है ऑलमोस्ट 600 के पास, 55,600 के आसपास, तो वहाँ से यहाँ तक आते-आते ही मार्केट ने 300 पॉइंट का मूव कर दिया होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर ये आज के लो के लिए फिर यहाँ पर मार्केट आएगी, उसके बाद फिर नीचे हमारे टारगेट खुलते चले जाएँगे। ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 55,700। अगर मार्केट टाइम बिताकर यहाँ से और इस लेवल से मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, 110-120 पॉइंट ही हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये कुछ भी मैटर नहीं करता। यानी कि अगर मार्केट यहीं कहीं एट पार साइडवेज खुलती है और यहाँ टाइम बिताकर इस लेवल को बीट करती है, 55,700 के लेवल को, तो आपको क्लियर कट मार्केट फिर यहाँ पर भी ये गैप अभी बाकी है, तो मार्केट ये गैप फिल अप करने के लिए जा सकती है। फिर ऊपर आ जाता है 56,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस मार्केट ने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट दिखाया था 12 जून को, ये उसका लो है, तो यहाँ पर फिर मार्केट एक बार
रेजिस्टेंस फेस करेगी 2 तरीके से, एक तो ये चार्ट पे प्राइस एक्शन बना हुआ है, दूसरा 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर ये आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट यहाँ पर 56,000 होल्ड कर लेती है आधा 1 घंटा बिताकर और फिर उस स्विंग को बीट करती है, तो फिर ऊपर हमको 56,100 और 56,202 के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलूँगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।